हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। हमारा आज का टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर डिस्कस किए थे। आज हमारा टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही आसपास ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर थ्योरम के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो थ्योरम को कैसे रियल प्रॉब्लम में अप्लाई किया जाता है ये जल्दी से समझ में आता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So Norton's theorem states that any two-terminal linear bilateral network consists of a voltage source and resistance is equivalent to a current source in parallel with a resistance. Okay? तो आइए देखते हैं ये एक्चुअली इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। जो स्टेटमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो पढ़ लो। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से समझ लो। ओके, मान लो एक सर्किट है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट, थेवेनिन्स थ्योरम की तरह ही हम लोग फास्ट एक सिंपल सा सर्किट कंसीडर करेंगे। एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दो टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल है। ओके, दिस वन इज R1 R2, दिस वन इज V। ओके, यहाँ पे आउटपुट में हम लोग अभी तक लोड कनेक्ट नहीं किए हैं। ओके, सो ये जो नेटवर्क है, देखो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पे रेजिस्टेंस है RTH एंड करंट सोर्स है ISC। ओके, RTH मींस सेम एज प्रीवियस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो नेटवर्क है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट क्या है मैं बता रहा हूं, एक शॉर्ट सर्किट करंट इन पैरेलल विद ए थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का जो प्रोसेस है वो सेम है थेवेनिन थ्योरम की तरह है। थेवेनिन थ्योरम के टाइम पे हम लोग जैसे डिस्कस किए थे वैसा ही प्रोसेस जो है सेम है। ठीक वैसे ही प्रोसेस में हम लोग RTH को निकालेंगे। ओके, और यहाँ पे ISC क्या है, ISC है हम लोग ये जो दो टर्मिनल है इसको शॉर्ट कर देंगे। अब देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज दस ISC। ओके, सो इस तरह से हम लोग एक नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट किए हैं कुछ। ओके, तो लोड के बिहेवियर अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा इजीली। लोड के थ्रू करंट भी आ जाएगा, लोड के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप भी आ जाएगा, व्हाटएवर वी वांट टू कैलकुलेट। ओके, सो इस तरह से नॉर्टन्स थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, सो एक प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम करके देखेंगे कि रियल प्रॉब्लम में हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम एक प्रॉब्लम हम लोग डिपेंडेंट सोर्स से करेंगे, एक प्रॉब्लम हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स से करेंगे। क्योंकि यहाँ के RTH का मामला है, सो RTH अगर डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो RTH निकालने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग क्या होगा, जब जो हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में किए थे सेम वैसा ही होगा। ठीक है, पर यहाँ का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो डिफरेंट होगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या था, एक वोल्टेज सोर्स था, उसके सीरीज में RTH था, पर यहाँ पे एक करंट सोर्स है, उससे पैरेलल में RTH है। यही सिर्फ डिफरेंस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो हम लोग पहला प्रॉब्लम जो किए थे थेवेनिन थ्योरम टाइम में सेम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे 24 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, 1 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 3 ओम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 12 ओम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और 15 ओम यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। मतलब पिछले बार में हम लोग 15 ओम के थ्रू ही करंट निकाले थे, पर वो था थेवेनिन थ्योरम के अप्लाई करके। यहाँ पे हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रोसेस है स्टेप 1 सेम है। प्रॉब्लम मिलते ही अगर तुम लोग को कहा गया है कि करंट निकालो किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू, सो वो रेजिस्टेंस को उठा के फेंक दो पहले, सेम एज थेवेनिन थ्योरम। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज रिमूव RL। यहाँ पे RL क्या है ये। ओके, सो रिमूव RL करके जो सर्किट बनेगा वो किस तरह बनेगा, देखो
ये है 24 वोल्ट और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये बन गया लोड को रिमूव करके सर्किट, गिवन सर्किट, ओके। फिर हम लोग निकालेंगे जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 हम लोग निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या क्या निकालना है, देखो ISC दैट मीन शॉर्ट सर्किट करंट, और निकालना है RTH, ठीक है। हम लोग पिछले बार थेवेनिन थ्योरम के टाइम में VTH निकाले थे यहाँ पे, पर अभी VTH की जरूरत नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे ISC एंड RTH, ओके। तो पहले ISC निकालते हैं, ओके। ISC मतलब ये जो लोड टर्मिनल है सिंपली हम लोग शॉर्ट कर देंगे, फिर यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये है 1 ओम, 3 ओम, 12 ओम और 24 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज ISC, राइट। अब देखो यहाँ पे ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ISC कैसे निकालोगे? ISC मतलब यहाँ से करंट जो जाएगा, यहाँ से फ्लो होकर इस तरफ से आएगा, तो यही ISC है, शॉर्ट सर्किट करंट, ओके। सो ISC इज 24 डिवाइडेड बाय 3 + 1 दैट मीन्स 4, ओके। सो 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स 6 एम्पियर, ठीक है, 6 एम्पियर। दैट मीन्स ISC का वैल्यू क्या है? 6 एम्पियर हम लोगों ने निकाल लिए। फिर स्टेप 3 क्या है? RTH निकालना, ठीक है। तो RTH निकालने के लिए हम लोग दो चीज कंसीडर करेंगे। पहले देखेंगे ये सर्किट इंडिपेंडेंट सोर्स से है या इंडिपेंडेंट सोर्स है, ओके। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो RTH हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग लोड को तो रिमूव कर ही दिए हैं यहाँ पे, देखो तो इस तरफ से हम लोग दिखेंगे और ये जो सोर्स है इसको इनएक्टिव कर देंगे शॉर्ट सर्किट करके, ठीक है। तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही RTH है, राइट। सो एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट। दिस इज 12 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ओके। हम लोग इधर से दिखेंगे, इधर से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 + 1 4 ओम जो है वो सीरीज में है, उसके साथ ये 12 ओम क्या है? पैरेलल में है। सो RTH इक्वल्स टू 12 पैरेलल 3 + 1 दैट इज 4, ओके। तो 12 × 4 डिवाइडेड बाय 12 + 4, okay. So this is 48 divided by 16 that means 3 ओम आ गया। सो 3 ओम हो गया RTH का वैल्यू, दैट मीन्स थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ करेंगे। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या है? एक करंट सोर्स दैट मीन्स वो है ISC, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दैट इज RTH, ओके। सो एक करंट सोर्स ड्रॉ करेंगे, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। इसका वैल्यू क्या है? ISC का वैल्यू देखो 6 एम्पियर है और RTH का वैल्यू क्या है? 3 ओम। यहाँ पे हम लोग लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। लोड रेजिस्टेंस क्या था? 15 ओम, ओके। अब क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस। तो 15 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग निकालेंगे, ओके। मान लो वो है I1, सो I1 इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इज 18, सो 3 6 18, सो दैट इज 1 एम्पियर। अगर तुम लोग याद रखोगे, एक इंटरेस्टिंग थिंग्स देखो, अगर तुम लोग याद रखोगे कि पिछले थेवेनिन थ्योरम के टाइम में जो आंसर आया था, देखो एक 1 एम्पियर ही आया था।
दैट मीन्स किसी भी प्रोसेस तुम फॉलो कर लो, जो आंसर है वो सेम आएगा, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो एक ही प्रॉब्लम को हम लोग थेवेनिन थ्योरम से कैलकुलेट किए हैं, नॉर्टन थ्योरम से कैलकुलेट किए हैं। देखो जो आंसर है, दिस टोटल आंसर है, एंड तक जो आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं। तो एक प्रॉब्लम को हम लोग किसी भी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, पर आंसर सेम आना चाहिए, राइट। सो ये हो गया एक इंडिपेंडेंट सोर्स का प्रॉब्लम, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे एक सर्किट था, सर्किट में क्या था, 24 वोल्ट, 1 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, 3 ओम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, उसका पैरेलल में एक 12 ओम रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस था। क्या निकालना था, 15 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट। पहला स्टेप क्या है, रिमूव आरएल, आरएल को रिमूव करके सर्किट क्या बन रहा है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। सेकेंड क्या है, आईएससी निकालेंगे हम लोग। आईएससी क्या कैसे निकालेंगे, जो लोड टर्मिनल है इसको सिंपली हम लोग शॉर्ट कर देंगे और कुछ नहीं, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करके हम लोग ये जो आईएससी का वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट हम लोग कर लिया, ठीक है। फिर 3 क्या है, आरटीएच का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। आरटीएच वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सोर्स है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। सो हम लोग सिर्फ ये जो लोड टर्मिनल से हम लोग दिखेंगे, सोर्स को इनएक्टिव कर देंगे और आरटीएच का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद नंबर 4 इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, एक करंट सोर्स क्या है, आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट आरटीएच, दैट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके पैरेलल में हम लोग दो टर्मिनल है, वहां पे हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे। फिर हम लोग का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग वो क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, हो गया। सो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ऑब्वियसली डिपेंडेंट सोर्स का होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सो दिस इज आवर सेकंड प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रीवियस क्लास में ये कर चुके हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन सर्किट। यहाँ पे क्या था, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट प्रीवियस क्लास में, और यहाँ पे है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। ये दो लोड टर्मिनल है, लोड में कुछ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट तक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंट सोर्स है, तो डिपेंडेंट सोर्स में हम लोग को निकालना क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट एंड आरटीएच, दैट मीन नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। सो यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली आरटीएच नहीं निकाल सकते, ठीक है। हम लोग को कैसे निकालना है आरटीएच, वीओसी बाई आईएससी करके, ओके। सो हम लोग पहले VOC निकालेंगे, फिर ISC निकालेंगे, फिर वहां से RTH निकालेंगे, और ISC तो है, तो ISC और RTH से हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे VOC, ओके। तो हम लोग फिर से सर्किट ड्रॉ करेंगे, या ठीक है जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग 0 एज्यूम करते हैं, 0 0, यहाँ पे है 6 वोल्ट, यहाँ पे एक नाम देते हैं VOC, ओके। तो यहाँ पे भी VOC होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे, ओके। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये है इनकमिंग करंट, ये जो 9I है दैट इज ऑल्सो इनकमिंग करंट, एंड ये 10 ओम से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आउटगोइंग करंट, ओके। सो एट VOC, ठीक है, क्या है 6 माइनस VOC डिवाइडेड बाई 100 प्लस 9I। I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं I इक्वल्स टू 6 माइनस VOC बाई 100, क्योंकि ये ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है, ओके। सो 9 इंटू 6 माइनस VOC बाई 100, ओके। सो ये दो इनकमिंग करंट हो गया, इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट इज VOC बाई 10, ओके। सो हम लोग बोथ साइड को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 माइनस VOC प्लस 54 माइनस 9 VOC इक्वल्स टू 10 VOC, ओके। 54 प्लस 6 दैट इज 60 माइनस 60 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 VOC, इक्वल्स के उस पर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 दैट इज 20 VOC, ओके। देयरफॉर VOC इज 3 वोल्ट। तो VOC क्या हो गया, 3 वोल्ट हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ISC निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट,
ओके, फिर हम लोग निकालेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज ISC निकालेंगे। ओके, तो हम लोग को फिर से सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट करना है इसे। ओके, सो ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट। लोड टर्मिनल को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। दैट इज 10 ओम, 9I, ये है I, 80, 20, यहाँ पे है 6 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग KCL अप्लाई कर रहे हैं, 0 0 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 6 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसको हम इनएक्टिव कर सकते हैं, मतलब ये ओमिट कर सकते हैं क्योंकि 10 ओम में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा। ओके, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट दिस इज ISC। ओके, सो ISC देखो ये ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स ये करंट एंड ये करंट, इसका समेशन है, दैट मीन्स I प्लस 9I इक्वल्स टू 10I। सो ISC इज नथिंग बट 10I। ओके, सो ISC is I plus 9I, okay, that is 10I। now I का वैल्यू क्या है, I equals to 6 minus 0 divided by 100, that is equals to 0.06। okay, therefore ISC equals to 10 into 0.06, that is 0.6 ampere। ओके, सो ISC का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिए। अब RTH का वैल्यू निकालना है। सो RTH इक्वल्स टू VOC बाई ISC। सो VOC इज 3 वोल्ट एंड ISC इज 0.6। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 3 डिवाइडेड बाई 0.6 दैट इज 5। ओके, सो 5 ओम, राइट, 5 ओम। ओके, तो अब हम लोग देखो ISC का वैल्यू हम लोग के पास है और RTH का वैल्यू हम लोगों के पास है। ओके, सो हम लोग अभी जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है उसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो नंबर 4 इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, एक शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स, उसके पैरेलल में RTH। ओके, सो ISC का वैल्यू क्या है, 0.6 एम्पियर और RTH का वैल्यू क्या है, 5 ओम। ओके, सो दैट इज आवर डिजायर्ड आंसर। हो गया ना। तो इस तरह से देखो हम लोग इजीली किसी भी सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो अगर मान लो कि यहाँ पे लोड हम लोग के पास रहता, लोड कोई रोड रेजिस्टेंस या कुछ रहता, तो हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं, वहाँ का बिहेवियर कैलकुलेट करते हो, लोड के थ्रू करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लोड में कितना पावर जा रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, राइट। सो दिस इज फॉर डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स के लिए हम लोग RTH ऐसे निकालते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नॉर्टन थ्योरम हम लोग ने खत्म कर लिए हैं। नॉर्टन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो अच्छी तरह से याद रखो एग्जाम के लिए, और हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दो, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।